BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हम शुरू से लेकर आखिरी तक बात करेंगे। सर्जरीज हम कर सकते हैं या नहीं, क्या स्कोप है आयुर्वेदा में, आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती हैं या नहीं, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, क्या आपकी लिमिट है ना, और क्या आप अच्छे से कर सकते हो और कितना पैसे आप कमा सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। BAMS जो कि है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये टोटल एक 5.5 साल का कोर्स है जिसमें आपको 4.5 साल क्लास में पढ़ाया जाता है और 1 साल हो गई आपकी इंटर्नशिप। मेजर पोर्शन जो कि 60% आयुर्वेद का रहेगा और 40% आपका मॉडर्न रहेगा। ये इंटर्नशिप 2 भागों में होती है। 1 साल में से 6 महीने आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बैठना होता है और 6 महीने आपको ऐसे हॉस्पिटल में बैठना होता है जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन या कह लो एलोपैथी प्रैक्टिस की जाती है। जब आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बैठते हो तो आप आयुर्वेदिक तरीके से डिसीजेस को मैनेज करना सीखते हो। जब आप एलोपैथी वाले डॉक्टर के साथ बैठते हो तो आपको मॉडर्न मेडिसिन का थोड़ा और नॉलेज होता है और इमरजेंसी केसेस हैंडल करने की जो नई तरीके हैं उनको आपको सिखाया जाता है। आपको पहले से संस्कृत को जानने की ज़रूरत नहीं है। BMS में आने के बाद आपको संस्कृत इतना पढ़ा दिया जाता है कि आप बेसिक श्लोक को ब्रेक डाउन करके समझ सके और उतनी ही आपको ज़रूरत भी है। इनफैक्ट PG के एग्ज़ाम के लिए भी संस्कृत आपको उतनी ही आनी चाहिए जितने में आप श्लोक को बस समझ सके। BMS के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेद पर, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमेशा रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। इसमें रिसर्च में काफ़ी अच्छा स्कोप है और इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे MO हो गए, AMO हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। वरना आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप अपना बिजनेस भी ओन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मेडिसिन बना सकते हैं खुद की, या फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बहुत स्कोप है अभी इस चीज़ में। Ayurveda has proven record in many diseases such as piles, fistula, arthritis, psoriasis. इनमें ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और थेरेपीज़ की $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो ये क्वेश्चन बहुत इरेलेवेंट हो जाता है कि आयुर्वेदा काम करता है कि नहीं, क्योंकि अगर काम नहीं करता तो लाखों लोग इसे यूज़ नहीं करते। हालांकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेजर सर्जरीज। NCISM ने हमें 58 सर्जरीज आयुर्वेद में परमिट करी हैं, जो कि आप BMS के बाद MS करते हैं शल्यशाला के डिपार्टमेंट में, तब आप कर सकते हैं। कुछ सर्जरीज जैसे लेप्रोस्कोपी हो गई, कोलेसिस्टेक्टोमी हो गई, अपेंडेक्टोमी हो गई, एनोडक्टल सर्जरीज हो गई, जो कि आप कर सकते हैं। कुछ सर्जरीज हमें परमिट नहीं है, जैसे न्यूरो सर्जरीज हो गई, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज हो गई, वो आप नहीं कर सकते। कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, जिसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, जहाँ पे आप ये मेजर सर्जरीज नहीं कर सकते, आप वहाँ पे माइनर प्रोसीजर ही कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग अच्छा है कि आप वहाँ पे मेन सर्जरीज कर सकते हैं। यूपी में भी आप काफ़ी हद तक मेजर सर्जरीज कर सकते हैं, बस कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज एंड कुछ लिस्ट है जो 58 सर्जरीज के अलावा वो नहीं कर सकते। आप 58 सर्जरीज आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए BMS करना चाहते हो क्योंकि नीट एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए हैं तो BMS मत करना, ठीक है। एक और ड्रॉप ले लो, एग्जाम अच्छे से दो, मार्क्स ज़्यादा लेके आओ और MBBS करो। तो उन लोगों के लिए ये नहीं है, क्योंकि आप बाद में पछताओगे, क्योंकि जस्ट आपके मार्क्स कम आए इस वजह से मैं BMS ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कोई बात नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर आप एक अल्टरनेट मेडिसिन के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप प्राउडली BMS को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आयुर्वेदा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं MBBS करने के बाद ही मैं डॉक्टर बन पाऊंगा और मुझे आयुर्वेदा करने में शर्म आएगी, ऐसा कुछ है अगर, तो भी आपको BMS बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको आगे चल के प्रॉब्लम ही होगी। तीसरी चीज़, अगर आप BMS करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तब भी आपको BMS नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है लाइसेंस मिल जाने के बाद मैं एलोपैथी अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। बेटा जो MBBS वाले होते हैं उन्हें एलोपैथी अच्छे से पढ़ाई जाती है, उनसे बेटर BMS का ग्रेजुएट जो है वो एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है। हमें दोनों पढ़ाया जाता है, ऑब्वियसली मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पार्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा मेन फोकस आयुर्वेदा का रहता है। तो अब उसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। कल को आपको लोग बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा कुछ और है और प्रैक्टिस करने कुछ और जा रहे हो। आपके नीट में 4-5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप BMS चुन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है और आपको एलोपैथ के अलावा कोई और मेडिसिन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झिझक नहीं है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप BMS चुन सकते हैं। ये एक बहुत ही सेफ़ ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करके पैसे नहीं कमा सकते, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, बस आपके पास तरीका होना चाहिए कमाने का। रचना शरीर यानी एनाटॉमी, इसमें हम शरीर के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। इसमें हम आयुर्वेद वाला पार्ट भी पढ़ते हैं और मॉडर्न पार्ट भी पढ़ते हैं, जिसमें हम BDC पढ़ते हैं जनरली। क्रिया शरीर यानी फिजियोलॉजी, जिसमें हम बॉडी की प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। इसमें हम आयुर्वेद और मॉडर्न पार्ट दोनों हैं। मॉडर्न जैसे सब्जेक्ट्स में हम केस एमुलिंगम जैसी किताबों को पढ़ते हैं। संहिता, जिसमें हम चरक संहिता और अष्टांग हृदय 2 बुक्स पढ़ते हैं। इसमें जो आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं उनके जो टेक्स्ट हैं
कैसे डिसीजेस को मैनेज करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। संस्कृत, इसमें हमें बेसिक संस्कृत पढ़नी होती है जिससे कि हम श्लोक को ब्रेक करके उनकी मीनिंग समझ पाएँ। हाँ, हमें इतनी संस्कृत नहीं पढ़नी होती कि हम उसके टीचर ही बन जाएं। पदार्थ विज्ञान, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिसमें आयुर्वेद के जो टर्म्स होते हैं उनका मतलब बताया जाता है। इसके अलावा कई फिलॉसफीज जो होती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जिसमें हम पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एवं डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य गुण, जिसमें हम फार्मेकोलॉजी एवं मेडिसिनल प्लांट एंड देयर यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। रसशास्त्र भैषज कल्पना में हम लोग फॉर्मुलेशंस एंड डोसेज एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। और अगस्त तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन और पॉइजन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। संहिता सेकंड में बेसिकली हम लोग जो आयुर्वेदिक नॉलेज है उनका क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे करना है और जो डिजीजेज हैं उनको डायग्नोस कैसे करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य वित्त में हम लोग बेसिकली जो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे तुम्हारा दिनचर्या हो गया, रात्रिचर्या हो गया, ऋतुचर्या हो गया, और इसमें योगा और नेचुरोपैथी के बारे में ही पढ़ते हैं जिससे हम लोग अपना जो लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसको मेंटेन कर सकें। स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, जिसे हम लोग गायनोकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसमें सामान्यतः प्रेगनेंसी और आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कौमारभ्रत यानी पीडियाट्रिक्स, इसमें हम लोग बच्चों में होने वाली बीमारियों के पढ़ते हैं। शल्य तंत्र, जिसमें हम सर्जरी को स्टडी करते हैं, और शाला के तंत्र, जिसमें हम ENT और ऑप्था को स्टडी करते हैं। काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन। जो डिसीज़ आप जनरल मेडिसिन में पढ़ते हैं वही डिसीज़ हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट टोटली हम आयुर्वेदिक वे से करते हैं। पंचकर्मा, जो भी थेरेपी आप आजकल इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो सब कुछ पंचकर्मा के इंक्लूड होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लीज़ इसे घर पर ना करें। अगर आपको पंचकर्मा थेरेपी सीखनी है तो आपको BMS करनी पड़ेगी। रिसर्च मेथोडोलॉजीज, इसमें क्या करते हैं, जो रिसर्चेज होते हैं इसमें सीखते हैं, और जो हमें इससे डेटा इंटरप्रेट करते हैं, जो भी इसमें स्टेट्स होते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अत्याधिक चिकित्सा, इमरजेंसी मेडिसिन, इसमें हम कैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, और पॉइजन, जहर, खुरानी, ये सब चीज़ों का हम अच्छे से इसमें स्टडी करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। संहिता अध्ययन तीसरा, इसमें हम संहिताओं का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं और चिकित्सा की सिद्धि प्राप्त करते हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट BAMS यानी आयुर्वेदा। जितने भी कॉमन क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, संस्कृत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये सब भी बता दिया। सर्जरी कैसे कर सकते हैं हम, कितनी सर्जरीज हम कर सकते हैं, ये भी हमने बता दिया। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो BMS के बारे में या आयुर्वेदा के बारे में, तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका भी रिप्लाई जरूर देंगे। और आखिरी में जो भी सीनियर्स ने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला उनको थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।